हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो 21 सितंबर को आपके संयुक्त स्नातक स्तरीय जो परीक्षा आयोजित की जानी है यूके ट्रिपल एससी द्वारा, उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। पहली बात तो उन सभी को आपके इस परीक्षा के लिए शुभकामनाएं हैं और अपना पेपर सही तरीके से अटेम्प्ट करें। और इस पेपर को अटेम्प्ट करते समय ये ध्यान जरूर रखें कि सबसे पहले आप जीएस और हिंदी वाला पोर्शन करें, रीजनिंग वाले में बाद में जाएं, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है और आजकल जो पेपर बना रहा है थोड़ा लेंथी पेपर बना रहा है, तो बाद में आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो बहुत सरल होते हैं और आपके कम समय में किए जा सकते हैं, सेकंडों में हल किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी सलाह है, इसे आप जरूर करिएगा कि रीजनिंग को सबसे बाद में ले जाइएगा जब आपको लग रहा है कि आप हिंदी और जीएस वाले क्वेश्चनों से निकल गए हैं और जो आपने करने थे वो कर लिए, तब रीजनिंग में जाएं। तो उससे ये रहता है कि रीजनिंग में जो समय लेने वाले क्वेश्चन होंगे उनको भी आप थोड़ा बाद में करिएगा। 10 क्वेश्चन में से सबसे पहले उनको करिएगा जो सबसे सरल होंगे। तो ये आप अगर करेंगे तो आपको काफी लाभ होगा इसमें। तो ये जो आज का हमारा पेपर है ये इसी से रिलेटेड है और इसमें हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जो आपके क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स और आपके अन्य क्षेत्रों के, उनको हमने लिया हुआ है। आपको कैसा लगा आप हमें पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मथोली गांव जिसे हाल ही में वारी विलेज की संज्ञा दी गई है, ये किस जिले से संबंधित है? मथौली गांव वारी विलेज जिसे संज्ञा दी गई है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संचालित एक जिला दो उत्पाद योजना में कौन सा एक उत्पाद अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? ऊनी कालीन पिथौरागढ़, ये तो भोटिया क्षेत्र का है, सही है। मंडवा बिस्किट, ये अल्मोड़ा का नहीं है। मंडवा बिस्किट जो हमारा रागी है, यानी कि कोदो या मंडवा जिसे हमारे पहाड़ी में बोलते हैं, तो उसके बिस्किट आपके बागेश्वर में एक उत्पाद में लिया गया है। लकड़ी के फर्नीचर, पौड़ी गढ़वाल। प्राकृतिक रेशा, टिहरी गढ़वाल। तो इसमें बी सही होगा क्योंकि ये आपका अल्मोड़ा से सुमेलित ना होकर बागेश्वर से है। निम्नलिखित में से किस एक महिला को अंग्रेजी सरकार द्वारा अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक महिला की संज्ञा दी गई थी? अंग्रेजी सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सरला बहन मिस कैथरीन हाइलामैन, जो महात्मा गांधी की शिष्या और धर्म बहन थी, इनको सबसे खतरनाक महिला बताया गया था क्योंकि इन्होंने आजादी की लड़ाई प्रत्यक्ष रूप से न लड़के आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक ऐसी मुहिम शुरू की थी जिसमें प्रत्येक घर की महिला को आपका आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि पुरुष फ्री होकर के आंदोलन और आजादी की जो लड़ाई है उसके संग्राम में भाग ले सके। इसीलिए इसे सबसे खतरनाक महिला घोषित किया था। पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध उल्का देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उल्का देवी मंदिर आपके गोरखों की देन है। आपके कुमाऊं में उल्का देवी की पूजा इन्होंने ही शुरू की थी और पिथौरागढ़ में इसका मंदिर भी बनवाया। गोट वैली परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोट वैली परियोजना जो उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इस परियोजना को राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2022 में शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है। प्रथम चरण में इस योजना में 2 जिलों को लिया गया था, इसमें एक बागेश्वर था, एक रुद्रप्रयाग। दूसरी गोट वैली जो आपका चरण है इसका, वो जल्दी ही आपका चक्राता में बनाई जाएगी। तो इसमें से सभी कथन सत्य हैं, डी इसका डी सही आंसर होगा। ये हमारा ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज है जो हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप पर पड़ी हुई है। इसे आप ले सकते हो। 20 फुल लेंथ के क्वेश्चन पेपर हैं जो आपका यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के पैटर्न पर आधारित है, सिलेबस पर आधारित है। इसे आप वहां से ले सकते हो। मात्र 250 रुपये में ये पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी और इसके आपके पीडीएफ भी वहीं पर उपलब्ध है। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला घास संरक्षण केंद्र आपका रानीखेत में बनाया गया। ये उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश का पहला घास संरक्षण केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तराखंड की कुछ आपके पर्सनालिटियां हैं और उनके क्षेत्र हैं उत्तराखंड में। जो शशि बहुगुणा है वो आपका नमक वाले ब्रांड के लिए प्रसिद्ध हुई है, शशि बहुगुणा नमक वाले ब्रांड के लिए। और मीनाक्षी खाती ऐपड़ प्रोजेक्ट के लिए, तानिया कोटनाला भुली डिजाइन स्टूडियो के लिए और शिखा प्रकाश वैली कल्चर इंडिया के लिए। तो ए का 4 है, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 4 1 2 3, तो इसका बी सही आंसर है। इनके क्षेत्र और इनके द्वारा स्थापित प्रमुख जो अपने केंद्र हैं उनके लिए। चंपावत स्थित घटकू देवता का मंदिर या जिसे हम घटोत्कच का मंदिर बोलते हैं, किस पहाड़ी पर स्थित है? ये घटोत्कच चंपावत के पूरब में स्थित
हुंगर पहाड़ी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान द्वारा किसको जल वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? जल वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा 2025, ये जो वर्तमान वर्ष है इसे जल वर्ष के रूप में मना रहा है हिमालयन पर्यावरण एवं जड़ी बूटी एग्रो संस्थान। अगला क्वेश्चन है, शौर्य महोत्सव जिसे हाल ही में राजकीय मेला घोषित किया गया है, ये किस जनपद में आयोजित किया जाता है? ये आपका राजकीय मेला अभी शौर्य महोत्सव आपके जो शहीद भवानी दत्त हैं, भगवान दत्त जोशी हैं, उनके नाम से चमोली जिले में ये मेला प्रत्येक जून माह में आयोजित होता है और इसे आपका राजकीय मेले का दर्जा हाल ही में प्रदान कर दिया गया है। ये पहले से आपका एक शहीद मेले के रूप में मनाया जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में राज्य के योगदान के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। 1870 में अल्मोड़ा में स्थापित डिबेटिंग क्लब का संरक्षक भीम सिंह को बनाया गया था, बिल्कुल सही है, संरक्षक भीम सिंह ही थे। कालू सिंह मेहरा को गुप्त संगठन बनाने के लिए नवाब आसफ उद्दौला ने प्रेरित किया था, बिल्कुल गलत है। इन्हें प्रेरित किया था वाजिद अली शाह ने, जो अवध के नवाब हुआ करते थे, उनसे मित्रता थी तो उन्होंने इन्हें प्रेरित किया, तो ये गलत हो गया। राज्य के नैनीताल में देश का पहला आर्य समाज मंदिर बना, जिसे 1875 में आर्य समाज में विलय कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है। 1867 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका फहराई, ये भी ठीक है, तो इसमें बी सही होगा, जो सही नहीं है। कालू सिंह मेहरा को प्रेरित किया था अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने। उत्तराखंड की जनजातियों को जनसंख्या के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए, घटते क्रम में यानी कि सबसे ज्यादा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आबादी वाला जनजातीय समूह थारू है, फिर उसके बाद जौनसारी है, फिर उसके बाद बोक्सा है, फिर उसके बाद भोटिया है। तो घटते क्रम में ये बिल्कुल सही आंसर है, पहला वाला ही। थारू की सबसे ज्यादा है 91,000, फिर जौनसारियों की 88,000 है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? तो इसमें कुछ पुस्तकें दी गई हैं, तो कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? तो इसमें रामायण प्रदीप मेघातर शर्मा की है, सही है। विरह लीलानंद कोटनाला की है, सही है। गढ़वीर महाकाव्य रूपमोहन सकलानी का है, ये सभी सही है। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही सुमेलित हुआ? बी, 1, 2 और 3, 3 की 3 रचनाएं और उनके संबंधित लेखक सही हैं। ये हमारा एक महत्वपूर्ण कोर्स चल रहा है, जो आपके हर दिन लाइव क्लासेस चलती है इसमें 10 से 12 बजे तक। जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और जो लोहाघाट के इर्द गिर्द हैं वो ऑफलाइन भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 घंटे डेली लाइव क्लास चलती है। ऑनलाइन वाले इसे अपने जो ऐप है हमारा SS स्टडी ऐप, उसमें आपके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी ऐप पर उन्हें इसकी सारी रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगी। इसमें टेस्ट सीरीज भी चलेगी। ये पर मंथ फी पर हमारा चल रहा है। इसे आप हमारे जो ऐप है SS स्टडी ऐप, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम प्रत्येक सब्जेक्ट जो उत्तराखंड में पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, या फिर जो हमारा उत्तराखंड का समग्र अध्ययन है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट डेप्थ में पढ़ाए जा रहे हैं और हाथों हाथ इनके क्लास नोट्स इसमें बना दिए जाते हैं। तो ये आप आने वाली परीक्षाओं के लिए, अपनी तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का इस कोर्स का नाम ही हमारे ऐप पर आपको इसी नाम से मिलेगा, सभी विषय बेसिक से नाम से, यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो इन दोनों नंबरों पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पहाड़ी व्यंजनों को विदेश में पहचान दिलाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये फिनलैंड के साथ समझौता किया है उत्तराखंड ने, कि हमारे जो पहाड़ी व्यंजन है और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे आपके वैश्विक स्तर पर प्रसारित किया जाए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म असंगत है? तो इसमें कुछ बुग्याल दी है। रेदनी बुग्याल चमोली सुसंगत है। खलिया टॉप पिथौरागढ़ सुसंगत है। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी सुसंगत है। चित्रकांठा टिहरी नहीं है, चमोली है। चित्रकांठा बुग्याल चमोली में है, तो इसका डी असंगत है, तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला, टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? यह रैली का आयोजन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, ताकि सरकार और जनता, देशवासी, विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित हो कि हिमालय से जो गंगा निकलती है उसके अविरल बहने के लिए
कितना जरूरी है कि उस पर बांध ना बनाया जाए। तो इसी के लिए आपका ये रैली आयोजित की गई थी। कहाँ? गंगा के उद्गम से लेकर के गंगा के जहां तक इसका गंगा नदी का मुहाना है, यानी कि जहां पर ये गंगा सागर में मिल जाती है। इसमें आपके कुछ आपके दर्रे दिए हैं, उनका स्थान दिया है। तो कोईधुरा, जो कोईधुरा दर्रा है, ये आपके चमोली और तिब्बत के बीच है। सेलाधुरा पिथौरागढ़ के ही अंदर आंतरिक भागों को जोड़ता है। लास्पाधुरा चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। टोपी डूंगा पिथौरागढ़ चमोली। तो ए का 2, 2 का 1, सी का 4, डी का 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा पलायन की समस्या के निराकरण के लिए गठित पलायन आयोग का संशोधित नाम क्या रखा है? अब पलायन आयोग का नाम हो गया है ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग हो गया है, जो राज्य में पलायन से होने वाली समस्याओं का निराकरण करने के लिए ग्रामीण विकास कैसे किया जाए और इसका निराकरण कैसे हो, इस पर आपका अपने सुझाव देगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कटक, ये कुछ कर हैं जो चंद काल में प्रचलित है। तो कटक कर दिया जाता था सेना के लिए, और सिरती कर जो नगद के रूप में लिया जाता था। जूलिया कर नदी और पुलों को पार कराने, पुलों पर लगने वाला कर होता था। खेनी कपलेनी कर कुली बेगार था ये। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में आयोजित कार्यक्रम एक शाम सैनिकों के नाम राज्य के किस जनपद में आयोजित की गई? तो ये देहरादून में आयोजित की गई। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में बहुत काम आ सकते हैं या आगे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं 21 तारीख के पेपर के लिए। धन्यवाद।